आई, मैं जानती तुझे बहुत बुरा लगा, मुझे भी बहुत बुरा लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मानव तुझसे ऐसे बात करेंगे, जबकि वो जानते हैं कि उनकी आई की गलती है, लेकिन फिर भी उन्होंने आई का साथ दिया। मैं मानव की तरफ से माफी मांग। नहीं अर्जुन, तेरी कोई गलती नहीं और ना ही मानव की। सच कहूं तो जो भी गलती हुई है वो मुझसे हुई। मैं ही तुम दोनों के बातों में आकर यहाँ आकर रहने लग गई। उससे रही ही नहीं, धीरे धीरे तुम दोनों की जिंदगी में दखल देना शुरू कर दिया। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती हुई। ये तो ऐसा क्यों कह रही है? सच कह रही हूँ, गलती तो मुझसे हुई है और इसकी सजा मुझे अब भुगतनी होगी। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती अर्जुन, मुझे यहाँ से जाना होगा। आई तू कहीं नहीं जाएगी। तू तू ये क्या कह रही है आई? अर्जु, तू मेरी बेटी है, मैं हमेशा तुझे खुश देखना चाहूंगी। अगर तुझ पर कोई आंच आती है तो तुझे बचाने की कोशिश करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे तेरे अपनों के साथ लड़ना क्यों ना पड़े। लेकिन यही नियम सविता ताई को भी लागू होता है। वो मानव की आई है, वो भी तो हमेशा मानव को खुश देखना चाहेगी, उसे बचाने की कोशिश करेगी। हम दोनों माओं के बीच अपने अपने बच्चों को खुश देखने के लिए तकरार होती रहेगी, झगड़े होते रहेंगे, और मैं नहीं चाहती कि इस वजह से इस घर की शांति भंग हो जाए। आई ऐसा कुछ नहीं होगा, तो ऐसे क्यों कह रही है? मैं ऐसा ही हो रहा है अर्जुन। सच कहूं, समधन का रिश्ता ही ऐसा होता है। वो दोनों तब तक एक दूसरे के साथ अच्छी होती है जब तक वो थोड़ी देर के लिए किसी शादी में या फंक्शन में मिलती है। अगर उन दोनों ने एक छत के नीचे रहना शुरू कर दिया ना, बस दोनों में तकरार झगड़े शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों भी अपने अपने बच्चों को प्यार करती हैं, अपने बच्चों को खुश देखना चाहती। देखो अर्जुन, मैं नहीं चाहती कि हम दोनों के कारण तुम दोनों को तकलीफ हो जाए, तुम दोनों के बीच में झगड़े हो। इसलिए मुझे ये घर छोड़कर जाना होगा। लेकिन कि तू कहाँ जाएगी, किसके साथ रहेगी? अरे मेरी और भी तो बेटियां हैं, उनके घर चली जाऊंगी। मैं तो यहाँ तेरे लिए आई थी अर्जुन। अर्जुन, तेरे लिए मेरे दिल में खास जगह है, बस तुझे जरूरत थी इसलिए यहाँ आ गई। लेकिन अब मुझे बाकी बच्चों की तरफ भी तो देखना है। और सुन, मेरे घर छोड़कर जाने के बाद तो किसी को नहीं कहेगी, खास करके मानव को, नहीं तो वो खामखा परेशान होगा। अभी दिवाली नजदीक आ रही है, त्योहार के बीच में घर छोड़कर जाना ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए दिवाली के बाद जाऊंगी। लेकिन जाऊंगी जरूर। आपके कपड़े। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शायद आपको अपने किए की सफाई देनी होगी ना मानव। मानव, सफाई वही लोग देते हैं जिन्हें पता होता है कि उन्होंने क्या गलती की। देखो अर्चना, पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद अगर तुम्हें लगता है मैं गलत हूं तो जो तुम कहोगे वो करूंगा। मैं बाहर किसी का साथ नहीं दे रहा था अर्चना, मैं बस झगड़े को रोकने की कोशिश कर रहा था। नहीं बस। मानव, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे थे। आपने अनजाने में या जाने अनजाने में आई का साथ दिया, लेकिन और वैसे भी मानव, मुझे उस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम ये है कि आज आपने पहली बार मेरी आई से ऊंची आवाज में बात की। अच्छा, ये मेरी आई तुम्हारी आई, ये कब से शुरू हो गया हमारे बीच? तुम्हारी आई मेरी आई नहीं है। अगर तुम्हारी आई की जगह मेरी आई होती तो भी मैं ऐसा करता, लेकिन तुम जो वहां बाहर कर रही थी वो गलत। नहीं मानव, मैंने कोई गलती नहीं की, मैं सिर्फ सच्चाई का साथ दे रही थी और कुछ नहीं। ऐसा होता है अर्चना, वैसे झगड़े होते हैं ना तो ये बहुत स्वाभाविक होता है कि जो आपसे ज्यादा करीब हो आप उसका साथ दें।
लेकिन तुम मेरी आई की भी फीलिंग समझो ना। उन्हें लग रहा होगा कि तुम लोग उन्हें टारगेट कर रही हो, इसलिए। लेकिन मानव, मैंने आज तक कभी आपकी आई मेरी आई मैंने ऐसा कभी समझा ही नहीं। मेरी जिंदगी में जितनी जितनी मेरी आई की अहमियत है उतनी ही आपकी आई की अहमियत ये है। मैं जानता हूँ ना आज, आई को तो ऐसा नहीं लगता ना, उनकी फीलिंग समझो। तो मैं ये बोल रहा हूँ। मैं भी आपसे यही उम्मीद करी मानव कि अब आई की फीलिंग्स को समझिए, क्योंकि आज उसे बहुत बुरा लगा। आज उसने तो मेरे घर छोड़कर जाने के बाद तो किसी को नहीं कहेगी, खास करके मानव, नहीं तो वो खामखा परेशान होगी। शायद तुम सही कर रही हो। मेरी बात का उन्हें बहुत बुरा लगा हो। शायद मैं गलत हूँ अर्चना, लेकिन जैसा भी हूँ, सही हो गलत हूँ, मैं भाई का बेटा हूँ, उससे माफी मांग लूंगा। मैं मुझे माफ कर देंगे वो। मैडम खाना लगा दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। तूने मुझे आई कहा, मैं ही तेरी आई हूँ। तेरे साथ तू सचिन को अमेरिका लेके जा, उसी में उसकी भलाई है। आई, आपने ऐसा क्यों किया? क्यों मेरी सोई हुई ममता को जगा दिया? क्यों आई? क्यों? हर एंगल से फोटो ले लो। हाँ, अच्छा आप लोग ऊपर जाके मेजरमेंट ले लीजिए। अरे ये सब क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं आप लोग? कौन है? तुम्हारी बिल्डिंग का मेजरमेंट ले रहे हैं, रिनोवेट करना है ना। क्या बकवास कर रहा हो? अर्चना बेटी, ये क्या कर रहे हैं? यहाँ क्या कर रही है? एक सेकंड का, मुझे सब पता चल गया है सब क्या हो रहा है। तो तुम हो जो ये सब कुछ करा रहे हो। इस चौल में नोटिस लगवाना, यहाँ के लोगों को मारना पीटना। मैं भी कितनी पागल हूँ, मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि इतना गंदा दिमाग सिर्फ तुम्हारा हो सकता है। नहीं अर्चना, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो सिर्फ उस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ जिसने ये चौल खरीदी है, लेकिन इसको गिराने के पीछे जो गंदा दिमाग है ना, मेरा नहीं, किसी और का। मैं तो सिर्फ उसका एक मुलाजिम तो उसका ऑर्डर फॉलो कर रहा है। कौन है फातिमा? मैं ये चुटकियों में उसका नाम तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन क्या तुम उस पर विश्वास करोगे? अपनी बकवास बंद करो और उस आदमी का नाम बताओ। कौन है वो आदमी? तुम उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हो, और सिर्फ तुम ही नहीं, ये सारे के सारे चौल वाले उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा चलिए ऐसा करते हैं, मैं आप सब लोगों को उस आदमी की कुछ क्वालिटीज बताता हूँ, शायद आप लोगों को पता चल जाए कि वो कौन है। उसने बहुत कम वक्त में बहुत तरक्की की, वो आप सब लोगों को जानता है, यहाँ की हर एक प्रॉब्लम से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। तुम जिसे अपना आदर्श मानती हो, जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूं, यहाँ के हर इंसान का चहीता मानव देशमुख।